तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के पहले दिन की और देवी दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की। जी हाँ, नवरात्रि मतलब 9 रातें। देवी दुर्गा के सम्मान में मनाया जाने वाला ये एक बहुत ही खास हिंदू त्योहार है। बिल्कुल, ये बुराई पर अच्छाई की जीत, एक तरह से आध्यात्मिक नवीनीकरण और वो जो दिव्य स्त्री ऊर्जा है, शक्ति, उसका उत्सव है। एकदम सही कहा। और खास तौर पर ये देवी दुर्गा की महिषासुर पर जो विजय हुई थी उसका प्रतीक है। हाँ, जिससे दुनिया में शांति और संतुलन वापस आया। जी, और इन 9 रातों में देवी दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा होती है। नव दुर्गा कहते हैं उन्हें। नव दुर्गा। और ये 9 रूप असल में देवी पार्वती के जीवन के अलग-अलग पड़ाव दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल, उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू। और आज हमारी चर्चा केंद्रित है पहली देवी पर, नवरात्रि के बिल्कुल पहले दिन पूजी जाने वाली देवी शैलपुत्री। जी, शैलपुत्री। तो ये शैलपुत्री कौन है? इनके नाम में ही मतलब छिपा है शायद? हाँ, बिल्कुल। देखिए, शैल का मतलब होता है पर्वत पर्वत। और पुत्री मतलब बेटी। तो शैलपुत्री हुई पर्वत की बेटी। अच्छा, पर्वत की बेटी। जी, उनका जन्म हुआ था पर्वतों के राजा हिमवान, मतलब हिमालय के घर। ओके, तो हिमालय की पुत्री इसीलिए पार्वती या हेमवती भी कहते हैं इनको। एग्जैक्टली। पार्वती और हेमवती ये उन्हीं के नाम हैं। और इनके पिछले जन्म की भी तो कहानी जुड़ी है इनसे, सती वाली। हाँ, वो जानना जरूरी है। पिछले जन्म में वो थी राजा दक्ष की बेटी सती। हाँ। और जब उनके पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। अच्छा। उसी सती ने फिर हिमालय की बेटी के रूप में पुनर्जन्म लिया, पार्वती या शैलपुत्री बनकर। तो ये शिव से दोबारा मिलने के लिए उनका पहला कदम था एक तरह से। बिल्कुल, पुनर्जन्म लेकर पहला कदम। अच्छा, तो ये तो हुई उनके जन्म की कहानी। पर अगर भक्त उन्हें पहचानना चाहें, उनका स्वरूप कैसा है? माँ शैलपुत्री वो बैल पर सवार रहती हैं, नंदी पर। नंदे पर, हाँ। इसीलिए उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। वृषारूढ़ा, समझ गया। जी, और उनके 2 हाथ हैं। दाहिने हाथ में वो त्रिशूल धारण करती हैं। त्रिशूल, शक्ति का प्रतीक। हाँ, और बाएं हाथ में कमल का फूल। कमल, कोमलता, पवित्रता। बिल्कुल, और उनके माथे पर अर्धचंद्र भी सुशोभित रहता है। अक्सर उन्हें सफेद वस्त्रों में दिखाया जाता है। सफेद वस्त्र, शांति और पवित्रता के लिए। जी हाँ। ये बड़ा दिलचस्प है, मतलब एक तरफ त्रिशूल जैसी शक्ति, दूसरी तरफ कमल और सफेद वस्त्रों वाली शांति। कमाल का संतुलन है। बिल्कुल, शक्ति और सौम्यता का संगम। और इनकी पूजा होती है नवरात्रि के पहले दिन, प्रतिपदा को। इस दिन के रंग को लेके भी कुछ मान्यताएं हैं, सफेद या पीला। हाँ, देखिए, आमतौर पर तो सफेद रंग ही माना जाता है, जो माँ की पवित्रता से जुड़ा है, पर कहीं-कहीं पीला रंग भी बताते हैं, जो शायद कर्मठता या जोश को दिखाता है। अच्छा, और आध्यात्मिक नजरिए से इनकी पूजा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब पहले ही दिन क्यों? क्योंकि देवी शैलपुत्री को आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी माना जाता है। पहली सीढ़ी। जी, वो मूलाधार चक्र की देवी हैं, रूट चक्र जिसे कहते हैं। अच्छा, मूलाधार, सबसे नीचे वाला चक्र। हाँ, जो हमारे शरीर का सबसे निचला ऊर्जा केंद्र है। ये चक्र ही हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक तरह से आधार है, फाउंडेशन है। तो उनकी पूजा करने से ये चक्र मजबूत होता है, स्थिरता मिलती है आध्यात्मिक यात्रा के लिए। जैसे किसी भी इमारत के लिए नींव पक्की होनी चाहिए ना। सही बात है। बस वैसे ही। तो मतलब आध्यात्मिक सफर की शुरुआत भी बिल्कुल जमीन से जुड़कर एक मजबूत फाउंडेशन के साथ होती है। ये तो बड़ा गहरा विचार है। बिल्कुल, और वो खुद भी शक्ति, पवित्रता और भक्ति का प्रतीक है। उन्हें महाकाली का ही प्रत्यक्ष अवतार माना जाता है। महाकाली का अवतार? जी हाँ, और उनके नाम का एक और गहरा मतलब है। शैल यानी सिर्फ पर्वत नहीं, शिखर भी। शिखा? हाँ, चेतना के उच्चतम स्तर तक उठना। वाह। कहते हैं कि दिव्य चेतना तभी प्रकट होती है जब इंसान किसी गहरी भावना या अनुभव के शिखर पे पहुंचता है। तो भक्त उनसे दृढ़ता, हिम्मत, स्थिरता और एक सुखी समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं। वाह। उनकी पूजा से पत्थर जैसी मजबूती आती है, मन में शांति, साहस और एक कमिटमेंट आता है, फोकस बनता है। ये तो अद्भुत है। तो अगर कोई भक्त माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद पाना चाहें तो उनके लिए क्या कोई खास मंत्र हैं? हाँ, 2 मुख्य मंत्र हैं। एक तो है बीज मंत्र, बहुत सरल, ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः, मतलब पर्वत की पुत्री देवी शैलपुत्री को नमस्कार। जी,
और दूसरा एक ध्यान या प्रार्थना मंत्र है, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारुणाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, मैं उन यशस्वी देवी शैलपुत्री की वंदना करती हूँ जो मनचाहा लाभ देती हैं, जिनके मस्तक पर आधा चांद सजा है, जो बैल पर सवार हैं और त्रिशूल धारण करती हैं। बहुत सुंदर। तो संक्षेप में कहें, देवी शैलपुत्री पर्वत की बेटी, पवित्रता, शक्ति, भक्ति की प्रतीक और मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। एकदम सही। उनकी पूजा ही नवरात्रि उत्सव की शुरुआत है और आध्यात्मिक चेतना की ओर हमारा पहला कदम। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं कि देखिए, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो रही है जड़ यानी मूलाधार चक्र से, और उसकी देवी हैं पर्वत की बेटी। हाँ। तो ये विचार इस बात से कैसे जुड़ता है कि जीवन में किसी भी बड़ी ऊंचाई, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, किसी भी शिखर तक पहुंचने से पहले एक मजबूत नींव, एक ठोस शुरुआत कितनी जरूरी होती है। सही बात है, सोचने वाली बात है ये तो।